आ रहा हूँ उसमें मैं होस्ट हूँ। मैं डिसाइड करूंगा कि कौन कैसे बात करेगा। ये ओपिनियन वाली बात मैं करता नहीं हूँ। ये साइंस की निगाह में आपने जो किताबें पढ़ी हैं, आपकी किताबों की रोशनी में ये क्या है? मैं आपको उसके साथ एक और चीज़ कह दूं, मैंने एक किताब कोई 20 साल पहले भगवत गीता पे भी लिखी थी, तो वो भी मैंने लिखी है, तो मैंने उस हिसाब से भी पढ़ा हुआ है। बट अगर ये कहते हैं मैं सुप्रीम हूँ, जैसे आपने उनसे सवाल पूछा, तो मैं इसी क्षण अपनी डिग्री फाड़ने को तैयार हूँ, मैं अपनी एजुकेशन छोड़ने को तैयार हूँ, और मैं आप जो बोलोगे इनका तो जो भी ये कह रहे मैं चक्र चला दूंगा, वो चला दूंगा, मैं कह रहा हूँ वो जो चक्र चलाएंगे वो इन्हीं के ऊपर मैं डाल दूंगा। आईआईटी बाबा का जो मेरा एक्सपोज हो मतलब रहा है, इनके पास कुछ नहीं है, ये पावर नहीं है, कुछ नहीं है, ये सब इनकी मन धड़क कहानी है। अब आप सुनिए, व्हेन ही केम हियर ही सेड मैं आज कृष्ण के रूप में आया हूँ। कि मन क्या ठीक होता है, है, आज मैं कृष्ण के रूप में आया हूँ। मन घड़न से पहले मन समझ में आना चाहिए ना। सुनिए बाबा जी, सुनिए सुनिए, 1-1.5 मिनट उनको बोलने दीजिए, उनको समझते हैं कि वो क्या कह फिर रहे हैं। इन्होंने कहा मैं सेंटर पॉइंट हूँ। सेंटर पॉइंट का मैं मतलब ये है जो कि मैं सेटिंग है ना, बैलेंस एक मिनट करता हूँ। सुनिए ना। फिर आपने अब देखिए आप बोलने नहीं दे रहे बाबा जी। नहीं आप रुकिए ना। मैं शो ना मैं चला भी जाऊँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता ना। आप बोले थे ना आप ये गुस्से रहते हैं, मैं कुछ नहीं रहता ना, मैं तोड़ फोड़ के यहाँ से चला जाऊँ, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए रिएक्शन वीडियो पर। फिर से आ गया हूँ एक नया डिबेट वीडियो लेकर। दोस्तों, आप लोग आईआईटी बाबा को जरूर जानते होंगे, जो बहुत ही फेमस हुए थे कुंभ मेले में। आईआईटी बाबा हर जगह दावा करते थे, आईआईटी बाबा इसमें आप लोग देखिए दावा करते हैं कि मैं कृष्ण भगवान का रूप हूँ। और किस तरीके से डिबेट में जब साधु एक संत हैं जो काफी पढ़े लिखे हैं, जब उनसे सवाल करते हैं तो बाबा जो कहते हैं कि बाबा मैं क्यों इनको श्लोक सुनाऊं, मुझे सब श्लोक आता है लेकिन मैं सुनाना नहीं चाहता। तो किस तरीके से जो संत है उनका कहना है कि इनको कुछ भी नहीं आता है, ये सिर्फ एक ढोंगी है, ऐसा लोगों का कहना है और संत जी का कहना है। आइए इस वीडियो में देखते हैं, आज आईआईटी बाबा का एक्सपोज होने वाला है। आईआईटी बाबा का क्या क्या उनसे सवाल किया जाता है, न्यूज एंकर वाले उनसे क्या सवाल करते हैं, इस वीडियो में आज आप लोग को दिखाने वाला हूँ। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इस वीडियो का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। उसमें मैं होस्ट हूँ, मैं डिसाइड करूंगा कि कौन कैसे बात करेगा। ये ओपिनियन वाली बात मैं करता नहीं हूँ। ये साइंस की निगाह में आपने जो किताबें पढ़ी हैं, आपकी किताबों की रोशनी में ये क्या है? मैं आपको उसके साथ एक और चीज़ कह दूं, मैंने एक किताब कोई 20 साल पहले भगवत गीता पे भी लिखी थी, तो वो भी मैंने लिखी है, तो मैंने उस हिसाब से भी पढ़ा हुआ है। बट अगर ये कहते हैं मैं सुप्रीम हूँ, जैसे आपने उनसे सवाल पूछा, तो मैं इसी क्षण अपनी डिग्री फाड़ने को तैयार हूँ, मैं अपनी एजुकेशन छोड़ने को तैयार हूँ, और मैं आप जो बोलोगे इनका तो जो कह भी दिया। ये कह रहे मैं चक्र चला दूंगा, वो चला दूंगा, मैं कह रहा हूँ वो जो चक्र चलाएंगे वो इन्हीं के ऊपर मैं डाल दूंगा। आईआईटी बाबा का जो एक्सपोज हो रहा है, इनके पास कुछ नहीं है, ये पावर नहीं है, कुछ नहीं है, ये सब इनकी मन धड़क कहानी है। अब आप सुनिए, व्हेन ही केम हियर ही सेड मैं आज कृष्ण के रूप में आया हूँ। कि मन क्या ठीक होता है, है ना, आज मैं कृष्ण के रूप में आया हूँ। मन घड़न से पहले मन समझ में आना चाहिए ना। सुनिए बाबा जी, सुनिए सुनिए, 1-1.5 मिनट उनको बोलने दीजिए, उनको समझते हैं कि वो क्या कह रहे फिर हैं। इन्होंने कहा मैं सेंटर पॉइंट हूँ। सेंटर पॉइंट का मैं ये मतलब जो है कि मैं सेटिंग है ना, आप बैलेंस एक मिनट करता हूँ। सुनिए ना। फिर आपने अब देखिए आप बोलने नहीं दे रहे बाबा जी। नहीं आप रुकिए ना। मैं शो ना मैं चला भी जाऊँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता ना। आप बोले थे ना आप ये गुस्से रहते हैं, मैं कुछ नहीं रहता ना, मैं तोड़ फोड़ के यहाँ से चला जाऊँ, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। मैं जो है अभी कल की वर्ल्ड जो बना रहा हूँ उसमें मैं होस्ट हूँ, मैं डिसाइड करूंगा कि कौन कैसे बात करेगा। ये ओपिनियन वाली बात मैं करता नहीं हूँ। जिनको दुनिया आईआईटी बाबा के नाम से भी जानती है और जिनका अपने बारे में दावा यह है कि मैं ईश्वर अवतार हूं, क्या वो अपने बारे में आलोचना बर्दाश्त करते हैं? क्या वो अपने बारे में ऐसे कमेंट्स जो उनको लगता है कि अप्रिय हैं, क्या उनको बर्दाश्त करते हैं? अभय सिंह आईआईटी बाबा, उनको गुस्से में हमने कभी भी कुछ ऐसा करते नहीं देखा। जो असल में ये मेरी किसी से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि देखिए मुझे लगता है कि हो सकता है कोई डिसऑर्डर हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो, लेकिन वो हार्मलेस हैं। वो अभी तक उन्होंने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया और इस वजह से मैं उनके बारे में सर्टिफिकेट देने का काम नहीं करूंगा। अपने आप को क्या नहीं दो तीन मानने वाले। चीजें महत्वपूर्ण बोलना चाहती हूँ जो मुझे अभी यहाँ पर सब दिख रहा है। बहुत सम्मान है सबका, हृदय की गहराइयों से सम्मान है। मैं बहुत मतलब प्रैक्टिसिंग हिंदू हूँ, सनातनी हूँ, पर मैं ये कह रही हूँ कि एक युवा है जो हाईली एजुकेटेड है, जिन्होंने अपनी पढ़ाई को छोड़ करके वो सनातन में आए, किसी चीज से गाइड होकर के आए, तो अगर वो आए हैं, वो अपनी बात बोल रहे हैं, तो उसमें विरोध क्यों करना है?
हम इतना मतलब विरोध वाले उसमें क्यों आ गए उनके साथ? वो बोले, हम उनको समझे जहां पर नहीं है। मैं अब मानवी जी के पास, मानवी जी ये विरोध गलत है या ये दावा गलत तरीके से बात बहुत जल्दी से एक तरीके से बात करें। कहीं ना कहीं विरोध गलत है। अगर वो रुचि रख रहे हैं सनातन को और बेहतर तरीके से जानना चाह रहे हैं तो मुझे मैंने जैसे भी पहले बोला कि कहीं ना कहीं जलने की बू आती है, क्योंकि इन्होंने ये कह रहे हैं कि हमने बहुत पढ़ाई करी, जैसे 10th 12th और जो बहुत वेद पढ़े हैं, और इतना करने के बाद भी लगे रहते हैं ऐसे लोगों से इंस्पायर होंगे। इतना करने के बाद भी अरे क्या बात, ये देखिए इनको प्रसाद भी मिल गया। हाँ जी, आपने बात की। इसके बाद भी वो लोगों का दिल नहीं जीत पाए, वो मुकाम पे नहीं पहुंच पाए, तो इसीलिए उनको आपत्ति है इस वक्त। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये लग रहा है कि भाई ये इतनी जल्दी क्यों प्रसिद्धि में पहुंच गए, क्यों इनको लोग इनके बारे में चर्चा हो रही है, और उनको ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इसलिए इनकी आलोचना हो रही है। यहाँ जो जनता मौजूद है जिनमें से एक को चॉकलेट भी मिल चुकी है, और ये डार्क चॉकलेट है बाय द वे, इसमें कोका का परसेंटेज ज्यादा होता है। IIT बाबा का प्रसाद है। तो ये कहते हैं स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है लेकिन जुबान के लिए उतनी अच्छी नहीं होती है। लेकिन आपके जुबान में अभी सवाल क्या है पहले वो जान लूं। मेरा बाबा से सवाल है कि जैसे आपने सर बाबा जी आपने बोला था कि आपको अपनी लाइफ प्राइवेट रखनी है, किसी से शेयर नहीं करनी, ना ऑडियंस है ना मीडिया से, तो अब लाइमलाइट में क्यों आना है? मैं तो बोला नहीं, मतलब प्राइवेट और पब्लिक बस आपका सवाल हो गया। हाँ, मेरा प्राइवेट और पब्लिक में अंतर नहीं है। मैं तो इनको ये बोलता हूँ कि मैं कैमरा रोलिंग कुछ नहीं होता मेरे लिए हमेशा कैमरा रोलिंग है। वो कहते हैं कि सेम प्राइवेट और पब्लिक में बाबा जी वो कहते हैं मेरे लिए जैसा ये है वैसा ही वो है, आपके लिए फर्क होगा। हाँ, मतलब आप कब ये सोचे कि आपको इस फील्ड में आना है? मतलब IIT फिर वही टर्निंग पॉइंट। नहीं ऐसा कुछ टर्निंग पॉइंट कुछ नहीं है ना। वो आपको वही तो बताया कि तो सारा फेमस हुआ, वो कहाँ जाओगे, यही आओगे। जैसे हमारी गवर्नमेंट IITs पे बहुत इन्वेस्टमेंट करती है, वो IIT में जो पढ़ता है इन पे भी की, तो ये नहीं हुआ कि वो इन्वेस्टमेंट वेस्ट हो गई अगर इन्होंने वो छोड़ के नहीं अभी मैं सब लोगों को पूरा IIT का वही चेंज करें ना, विश्वविद्यालय बना रहे ना, श्री विश्वविद्यालय, जहाँ पे असली एजुकेशन होगी। अभी तुम फिजिक्स पढ़ रहे हो पर तुमको फिजिक्स समझ में आती है कभी? चार्ज समझ में आता है, मास समझ में आता है क्या होता है? मेरा सवाल स्वामी तो जी बस पढ़ लेते हो उसको। मेरा सवाल स्वामी जी से है कि जैसे कि वो मलंग है, अब आपने उनसे श्लोकों के सवाल पूछे, वो खुद को डिफेंड कर रहे हैं, तो क्या वो गलत है? अगर वो खुद को डिफेंड करें, डिफेंड करने का हक खुद को सबका है, तो आप जैसे उनसे श्लोकों के सवाल पूछ रहे हैं, वो खुद को कुल मिला के ये इनका सवाल कि भक्ति मार्ग ज्ञान मार्ग दोनों होते हैं। ज्ञान मार्ग में आपको सारा ज्ञान होता है, भक्ति मार्ग में हो सकता है आपको उतना ज्ञान ना हो लेकिन ईश्वर अंश के बारे में आप जानते हैं। तो अगर उनको स्तोत्र या श्लोक नहीं आते हैं तो क्या वो ईश्वर के करीब नहीं हो सकते? अरे सब आता है मेरे को, मैं क्यों बताऊं? क्यों सुनाऊं मैं उनको? भगवान नहीं बन सकते। कौन होते हैं मुझसे पूछने वाले? आप अपने आप को भगवान मान रहे हैं। जरा ये देखिए ये क्या है, IIT बाबा। यहाँ भी देखिए सवाल लिखने वाले ने भी आपको बाबा लिखा है, तो प्रोड्यूसर से भी मिलवाऊंगा अभी आपको। IIT बाबा की नजर में युवाओं का रोल मॉडल कौन है? स्वामी विवेकानंद हैं, महात्मा बुद्ध हैं, आदि शंकराचार्य हैं, कौन है? स्वामी विवेकानंद, महात्मा बुद्ध, आदि शंकराचार्य है, गुरु नानक, फिर उसके बाद वो चाइनीज जो थे उसके अंदर जो हर्मेटिका जो लिखने वाले वो थे इजिप्ट के, उसके बाद इसके अंदर कौन कौन ऐड करोगे? शिवा सबसे पहले आदि गुरु, जैसे आदि शंकराचार्य है ना वैसे आदि गुरु शिवा, और उसके बाद कृष्णा तो है ही, उसके बाद वो कौन होगा? बहुत सारे हो ना अपने यहाँ पे, तो जैसे जैन भी हैं, महावीर जैन भी हैं। अब उसको डालते जाओ। मीराबाई भी हो सकते हैं तुम्हारी आइडल, सूरदास भी हो सकते हैं तुम्हारे ओशो आइडल। भी? हाँ, ओशो को मत बनाना यार। ओशो क्या है ना, वो तांत्रिक टाइप का इंसान है ना वो। ईश्वर को पाने का सरल मार्ग क्या है? भक्ति मार्ग है कि ज्ञान मार्ग है? सरल तो भक्ति है, क्योंकि भक्ति में तुम पहले ही जवाब मान लेते हो ईश्वर है, करो तो काइंड ऑफ जवाब तो तुमको ऑलरेडी मिल गया है। तो आपको तो वैसी वाले लोग ठीक लगते हैं ना? नहीं मैं तो ज्ञान पे ज्यादा फोकस कर रहा हूँ ना अभी। आगे प्ले कीजिए प्लीज। किसका पालन सबसे कठिन है? अहिंसा का, सत्य का, ब्रह्मचर्य का? किसका पालन सबसे कठिन है? किसका पालन सबसे कठिन है? ठीक है, आप सोच समझ के जवाब देंगे। आप सत्य पे चलोगे तभी अहिंसा पॉसिबल है। एक ही कैसे हो सकती है? अहिंसा जो बाहर वाली अहिंसा नहीं होती है, वो अंदर से होती है। बोलो तुम अपने सत्य में जियोगे तो बाहर वाले को लठ मार दो तो वो अहिंसा नहीं है। नहीं जो तुम्हारी प्रवृत्ति वैसी है। तुम शेर को क्या बोलोगे? नहीं तो यदि वो खा रहा है को क्या तो क्या वो हिंसा कर रहा है? आप आर्मी को क्या यदि बोलोगे? सांप जो आपको डस रहा है तो क्या वो हिंसा कर रहा है? ब्रह्मचर्य के विषय में बताइए। नहीं ब्रह्मचर्य तो ये ना ब्रह्म का आचार्य है ना, मतलब कि तुम वो बेसिकली जिस चीज को जो सत्य बोला गया उसी को ब्राह्मण बोला गया है, वहीं से ब्राह्मण शब्द आया, वहीं से ब्रह्मा शब्द आया है, वहीं से कहीं ना कहीं ब्रह्म शब्द वहीं से आया। कैसे आया? अरे यार तुम मुझे बीचों क्यों बुलवा रहे हो? एक सेकंड श्लोक से आया, आ रहा हूँ। नेक्स्ट आपके पास आऊंगा, पूरी बात सुनूंगा। नेक्स्ट प्ले कीजिए। आगे जीवन का अंतिम उद्देश्य, आप मुझसे बात कीजिए। जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है? विज्ञान की खोज, देखिए वो
एक ही है। विज्ञान की खोज और परमात्मा की प्राप्ति एक ही चीज है। सांख्य योग है वो ऊपर वाला। हाँ, ऊपर वाला जो सांख्य योग गीता में जो कृष्ण बोलते हैं ना, हाँ, मतलब सांख्य जिस चीज का मतलब नंबर के अंदर समझना। हाँ। सांख्य वही होता है, संख्या। हाँ, तो वो उस विज्ञान की खोज करोगे तो भी तुम वही करोगे, और परमात्मा की प्राप्ति वो तो फाइनल है। मतलब वो कोई भी योग का तरीका आप अपना सकते हो। मतलब सांख्य ये योग, भक्ति योग, एक ही वसुधैव कुटुम्बकम है। तो सौ धर्म में और जो लोक धर्म में उसमें वो कंफ्लिक्ट है, धर्म संकट जो आप बोल रहे हो ना। लेकिन आप जैसे कहते हैं कि प्रजा जो है वो पालने के लिए होती है, ईश्वर की सारी प्रजा होती है, लेकिन उन्हीं में से रावण छांट लेते हैं, वो उन्हीं में से कंस छांट लेते हैं। तो इसी तरीके से वसुधैव कुटुंबकम तो हो सकता है, लेकिन जिस मिट्टी में पैदा हुए वो हमारी राष्ट्र है, उसको हम सबसे ऊपर रखेंगे। ये दोनों